धुआं उठता है लाल किले की फसीलों से। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग। 24 शहजादे खून में नहला दिए गए। जंग तो हिंदुओं ने भी लड़ी थी, मगर कुर्बानियाँ सिर्फ मुसलमानों से ली जा रही थी। कंपनी का परचम झुक गया। बरतानवी ताज ने हिंदुस्तान को बरह रास्त अपने कब्जे में लिया। हिंदुस्तान सिर्फ एक कॉलोनी बनकर रह गया। कंपनी हिंदुस्तान को संभालने के काबिल नहीं रही, लिहाजा बरह रास्त हुकूमत को बरतानवी मलका ने संभाल लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं बिलाल बाबर और आप देख रहे हैं गूंज। हमारी पहली वीडियो में हमने बात की थी 1857 की जंग आज़ादी, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में क्या हालात पैदा हुए और किन तब्दीलियों ने जन्म ली, और इसी तरह ये जदोजहद आगे चलकर दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान के क़याम का पेश खैमा बनी। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 की जंग आज़ादी बरे सगीर के लोगों के लिए एक मायूस कुन शिकस्त है, जबकि गोरों के लिए ये एक शानदार फतह साबित हुआ, जिसने उनकी हुकूमत को मज़ीद तक़वीत दी। इस बगावत के नतीजे में बरे सगीर को सख्त नताइज का सामना करना हुआ। मुग़ल सल्तनत का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया गया। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार करके बर्मा के शहर रंगून में भेज दिया, जहाँ उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई। इनके ख़ानदान के 24 शहजादों को बड़ी बेदर्दी के साथ अंग्रेज़ों के फौजियों ने कत्ल कर दिया। मुग़लिया सल्तनत का ख़ात्मा बरे सगीर के लोगों के लिए और ख़ासकर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। इसके साथ साथ इस जंग के बाद एक और बड़ी तब्दीली ये आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया। धुआं उठता है लाल किले की फसीलों से। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग रंगून की जिलावती में बुझा दिया गया। 24 शहजादे खून में नहला दिए गए। 1857 की शिकस्त सिर्फ एक जंग का खात्मा नहीं थी, ये सदियों पुरानी सल्तनत के जवाल की आह थी। कंपनी का परचम झुक गया। बरतानवी ताज ने हिंदुस्तान को बरह रास्त अपने कब्जे में लिया। एक नया निज़ाम, एक नया वास्ता और एक नया अहद, जिसमें हिंदुस्तान सिर्फ एक कॉलोनी बनकर रह गया। इस जंग के बाद एक और बड़ी तब्दीली ये आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया गया। 1852 के चार्टर के मुताबिक कंपनी को हिंदुस्तान पर हुकूमत का इख्तियार बरतानवी बादशाह की तरफ से मिला था, लेकिन जंग के बाद ये तासुर आम हो गया कि कंपनी हिंदुस्तान को संभालने के काबिल नहीं रही, लिहाजा बरह रास्त हुकूमत को बरतानवी मलका ने संभाल लिया। अब हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए एक वासराय को मुकर्रर किया गया, जो कि मलका का नुमाइंदा होता था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल बोर्ड को ख़त्म करके एक नया कौंसिल कायम किया गया, जिसमें 15 मेंबर होते थे। उसका सरबराह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था। जागीरदारों से सुलह की गई। ज़मीन पर कब्जे की पॉलिसी को तर्क कर दिया गया। एतमाद बहाल करने के लिए ये ऐलान हुआ, हमें तुम्हारी ज़मीन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा साथ चाहिए। बरतानवी ताज ने यह भी महसूस किया मकामी जागीरदारों और कंपनी के दरमियान शदीद बदअतमादी मौजूद। कंपनी की करप्शन और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे ने इन जागीरदारों को बगावत पर मजबूर कर दिया था। इसलिए ताज ने कोशिश की कि वो हिंदुस्तानी अवाम का एतमाद बहाल करे। यह ऐलान किया गया कि अब इंग्लिस्तान को हिंदुस्तानी ज़मीनों पर कब्ज़े में कोई दिलचस्पी नहीं और मुस्तकबिल में तमाम मुआहदे और जागीरों को तस्लीम किया जाएगा। बेवारिस हुक्मरानों को ये इख्तियार भी दिया गया कि ये किसी बच्चे को गोद लेकर अपना जानशीन मुकर्रर कर सकते हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि मुकामी हुक्मरानों का एतमाद हासिल किया जा सके। अंग्रेज़ों ने बगावत का इल्ज़ाम मुसलमानों पर था। कत्ल, बरतरफियाँ और तालीमी बैकआउट।
मुसलमानों को सियासी तौर पर मफलूज कर दिया। जदीद तालीम को रद्द करके वो मज़ीद पसमानदा होते। ये ज़ख्म सिर्फ जिस्मानी नहीं थे, ये एक पूरी कौम की रूह पर लगे थे। बरतानवी ताज का ख्याल था कि इस बगावत की शुरुआत मुसलमानों ने की, इसलिए ज़्यादातर इंतकाम भी मुसलमानों से लिए। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया। जो मुसलमान बगावत में शामिल थे उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सिर्फ वही बचे जो अंग्रेज़ों के साथ थे। अंग्रेज़ों का मकसद मुसलमानों को सियासी तौर पर बिल्कुल बेअसर करना था। इस जुल्म सितम के नतीजे में मुसलमान शदीद नफ़रत और मायूसी में चले गए। उन्होंने अंग्रेज़ों की हर नई चीज़, ख़ास तौर पर जदीद तालीम को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ हिंदू बरादरी ने अंग्रेज़ों से मुफाहमत की। तालीम, नौकरियाँ और तरक्की उनके हिस्से में। मुसलमानों ने देखा कि कुर्बानियाँ तो सब ने मिलकर दी थी, मगर सज़ा सिर्फ इन्हें मिली। यही एहसास, यही फ़र्क दो कौमी नज़रिए की बुनियाद बन गई। दूसरी तरफ हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ सुलह कर ली। उन्होंने जदीद तालीम हासिल की, सरकारी नौकरियाँ और खुशहाल हो गए। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए मज़ीद मायूस कुन होगी, क्योंकि वो समझते थे कि जंग तो हिंदुओं ने भी लड़ी थी, मगर कुर्बानियाँ सिर्फ मुसलमानों से ली जा रही हैं। इस फ़र्क ने हिंदू मुसलमान इत्तेहाद में एक मुस्तकिल दरार डाली। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान में कौम परस्ती की एक नई लहर उठी, जिसने दो कौमी नज़रिए को जन्म दिया। वही नज़रिया जिसने बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद रखी। नाज़रीन, 1857 की जंग आज़ादी सिर्फ एक बगावत नहीं थी, बल्कि वो एक तवील जदोजहद की शुरुआत थी, जिसके असरात कई दहाइयों तक कायम रहे। मुसलमानों पर जो मुजालिम हुए वो एक तरफ इन्हें पीछे धकेल गए, लेकिन दूसरी तरफ वो एक नए शोर ने जन्म लिया, जो आगे चलकर क़याम पाकिस्तान का सबब। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह मुसलमानों ने दोबारा खड़े होने की कोशिश की और दो कौमी नज़रिया कैसे परवान चढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल गूंज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।